अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान जाग रहा है, मुतहरिक है, क्योंकि कल रात से बल्कि गुज़िश्ता 2 रोज से एक अजीब तशवीशनाक सूरत हाल है। यानी एक ऐसा मुल्क जहां पे हम देखते हैं कि तहरीक अदम एतमाद इस बुनियाद पे कामयाब की गई कि अवाम की आवाज है और यकीनन तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज के पास एहतजाज का हक मौजूद है। ये हमारी जमहूरी रिवायात हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत शदीद बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि 2 रोज से पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। और कल रात भी हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ शदीद किस्म की एक कार्रवाई हुई है। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। कई रिपोर्ट्स हमारे पास ये भी आ रही हैं कि कारकुनान के छोटे छोटे कमसन बच्चे, मिसाल के तौर पर 13-14 साल की उम्र के बच्चों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। याद रहे कि इन पुलिस के पास कोई वारंट नहीं था और अक्सर औकात ये भी देखा गया कि ये मुसल्ला अफराद घरों में सीढ़ियां लगाकर कूदे और घर की खवातीन को, बच्चों को हरासा किया। ये किस कानून के तहत हो रहा है? एक तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब का मरासला, जो उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश के तहत उनकी हुकूमत को गिराया और हटाया गया, उस मरासले पे किसी को यकीन नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब और हुकूमती इदारे एक खास इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्ला अफराद का एक बहुत बड़ा जत्था और यकीनन पीटीआई ने लोगों को इस तरह उकसाया है कि वो मुल्क को नुकसान पहुंचाने की एक ख्याल के साथ इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। देयरफॉर इनको इजाजत नहीं दी जाएगी। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जी। इस मॉब ने आकर या इस क्राउड ने आकर तो क्या शहर को बंद करना था। इस वक्त इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया है, कंटेनर लगाकर, कंटेनर्स में रेत भरकर। दूसरा ये कि सड़कों पे हमने देखा कि शीशे और रेत बिछाई गई है ताकि लोग आ ना सकें। क्या अवामी सैलाब के सामने इस तरह की रुकावटें हायल करने से हम कोई भी चीजें बदल सकते हैं? दैट्स द बिग क्वेश्चन मार्क। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से एमन सईद मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। आइए उनसे जानते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। एमन, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? कल रात से हम देख रहे हैं कि तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि इस्लामाबाद पहुंचने के तमाम दाखिली रास्ते बंद हैं। जरा हमें अपडेट कीजिएगा। जी सिद्रा, जैसे इमरान खान ने कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को कॉल दी थी लॉन्ग मार्च की, तो उसके बाद ही हमने देखा कि शहर इक़्तिदार में जो है वो इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इक़दाम जो है वो शुरू कर दिए गए थे। कल से जो है वो शहर इक़्तिदार में जो है कंटेनर्स के हसार बनाने का काम जो शुरू कर दिया गया था, लेकिन आज जो है वो शहर की तमाम मरकजी शाराएं जो है उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। मोटरवेज जितनी भी आती हैं इस्लामाबाद की जानिब, उन तमाम को कंटेनर्स रख के बंद कर दिया गया है, किसी भी गाड़ी का, ताकि दाखिला जो है वो यहाँ पे मुमकिन ना हो सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैजाबाद के मकाम पर। ये मकाम जो है नहायत अहम है, जुड़वा शहरों को मिलाता है। दिन में जो है वो लाखों शहरी यहाँ पे सफर करते हैं। आप बैकग्राउंड में देख भी सकती होंगी, बहुत ज्यादा कंटेनर्स रख के मुकम्मल तौर पे इस शाहराह को बंद कर दिया गया। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे गाड़ियों का रास्ता तो कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। बाइक्स पे कुछ लोग अपने तौर पे कोशिश करके जो है वो इस्लामाबाद की जानिब रवा हैं। अगर सिक्योरिटी की बात करूं तो तकरीबन एफसी, रेंजर्स और पुलिस के 22,000 जवान तैनात किए गए हैं और तमाम तर उनको मुकम्मल तौर पे लेस किया गया उन अशिया से, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो अच्छे तरीके से उससे जो है वो निपटा जाए। लेकिन हमने शहरियों से बात भी किया यहाँ पे, तो उनका कहना है कि इंतजामिया का काम बनता था कि शहरियों को इन तमाम तर मुश्किलात से बचाने के लिए वो इंतजाम किए जाते। अच्छा, ये तो आप शहरियों के आम वैसे बात करें। आज हमने ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत है इन रुकावटों के हवाले से भी, और जो मुल्क भर में गिरफ्तारियों और छापों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम आपको बताते चलें कि खान साहब के आखिरी इंटरव्यू, जो उन्होंने लास्ट इंटरव्यू दिया है और कॉल दी अपने हिमायतियों को, अपने कारकुनान को, उन्होंने कहा कि जी अवाम का जब रेला आता है तो इतनी ना जेलें हैं ना इतने अहलकार हैं। तो वो बार बार अपने कारकुनान को कॉल दे रहे हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो अकेले नजर आए। बाकी जो उनके हिमायती और इत्तेहादी हैं वो मौजूद नहीं थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त जी इस्लामाबाद पेशावर से हमारे साथ आजम मौजूद हैं। आजम से जरा बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि खान साहब भी पेशावर में मौजूद हैं और पेशावर ही के रस्ते उन्होंने पैगाम दिया है कि वो इस्लामाबाद और डी चौक पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम आजम। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बताइएगा इस वक्त पेशावर में क्या सूरत हाल है और खास तौर पे जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनका जोश, उनका जज्बा और इन रुकावटों के बाद उनका रद्द अमल क्या है?
جی بالکل، پی ٹی آئی کے ورکرز کافی پرجوش ہیں. صبح سویرے ہی موٹر وے ٹول پلازا پہ پہنچے ہوئے ہیں. حالانکہ 10 بجے کا وقت دیا گیا تھا لیکن ان میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے. نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں اسپیشل پرسن بھی پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ چاہے کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کی جائے وہ آج اسلام آباد ہر حال میں پہنچ کر رہیں گے. چاہے پولیس آنسو گیس کی شیلنگ کرے یا کچھ بھی کرے, ان میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے. اور عمران خان کی کال پر جو ہے انہوں نے لبیک کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے آج ہر حال میں اسلام آباد پہنچنا ہے. کافی پرجوش ان میں اور کافی مجھے بتائیں کہ گرفتاریوں کا جو سلسلہ اور جو خبریں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں, اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, گھر میں موجود بچوں اور خواتین کو ہراساں کیا گیا, اسلحے سے لیس اہلکار سیڑھی لگا کر اور گھر ٹاپ کر گھروں میں زور زبردستی سے داخل ہوئے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ کیا رد عمل ہے وہاں کے کراؤڈ کا؟ جی اس میں خیبر پختونخوا کے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان میں بھی کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے جو پنجاب میں گرفتاریاں وغیرہ کی جا رہی ہیں. اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو سابق وزیر علی امین گنڈاپور وہ بھی انہوں نے بھی رانا ثناء اللہ کو وارننگ بھیجی کہ یہ جو کام ہے اس کو روکا جائے. لیکن خیبر پختونخوا میں تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہاں پہ اپنی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. چونکہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی, تو وہاں پہ اس طرح پولیس سے یہ کام لیے جا سکتے ہیں. یہاں پہ یہ لیے نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے. اعظم مجھے یہ بتائے گا کہ خان صاحب کیونکہ موجود ہیں پشاور میں اور وہیں سے رخ کرنا ہے انہوں نے اسلام آباد کا, یہ کس طرح ممکن ہو پائے گا؟ کیونکہ اسلام آباد اور پشاور میں جو کنیکٹنگ راستے ہیں وہ تو تمام ہی منقطع ہیں اور اس میں رکاوٹیں حائل ہیں. عمران خان اچھا یہ میں آپ کو بتا چلوں کہ عمران خان کے لیے جو ہے خصوصی جو خیبر پختونخوا کا سی ایم کا ہیلی کاپٹر ہے اس کا بندوبست کیا گیا, اور خان صاحب کا جو کنٹینر ہے وہ سوابی میں اس وقت موجود ہے جس پہ انہوں نے جو ہے اسلام آباد جانا تھا. تو خان صاحب یہاں سے ہیلی کاپٹر کے راستے جو ہے وہ جائیں گے, سوابی پہنچیں گے, وہاں سے وہ کنٹینر میں بیٹھ کے آگے جو ہے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے. حالانکہ جو سوابی کے راستے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کنٹینر رکھ کے ان کو بلاک کر دیا گیا, لیکن خان صاحب کے جو ورکرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ سارے جو بلاکیجز ہیں جتنے بھی روڈ بند کیے گئے ان سب کو ہم کلیئر کریں گے اور اسلام آباد میں پہنچ کے رہیں گے. تو جو عمران خان ہیں وہ وہاں سے جو ہے جلسے کی قیادت کریں گے, اس تمام تر جو قافلہ ہوگا اس کی قیادت کریں گے. یہاں سے کارکنان کو جو ہے پشاور سے, چارسدہ سے, نوشہرہ سے, مردان سے جو اپر اضلاع ہیں تمام سر اضلاع جو ہیں اس سے سوابی پہنچنے کی کال دی گئی, تو تمام تر لوگ جو ہے وہاں سوابی پہنچ رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ہمارے ساتھ ہما بٹ بھی موجود ہیں جو کہ لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں. السلام علیکم ہما, مجھے ذرا لاہور کا منظر نامہ بھی بتائے گا. پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے, جو ٹاپ قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ بار بار کال دے رہی ہے اور ان میں سے ابھی تک کسی کی بھی, یعنی ٹاپ لیڈرشپ میں سے کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. کئی کارکنان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا لیکن پھر چھوڑ دیا گیا. آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل, میں یہ بتا دوں گی آپ کو کہ اریسٹ تو بہت سے لوگوں کو کیا گیا, لیکن فی الحال جو ہمیں انفارمیشن سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اعجاز چودھری اور اس کے علاوہ محمود رشید جو ہے ان کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. اس وقت میں موجود ہوں راوی پل پر. یہ پوائنٹ ہے جو کہ اسلام آباد کی سائڈ پر اور شادرہ اور دیگر جتنے بھی پنجاب بھر کے باہر سے, جو لاہور سے باہر جانے کے جتنے بھی راستے ہیں یہ اس طرف کو لے کر جاتا ہے اور یہاں پر سے ہی لوگ جو ہیں وہ لاہور سے باہر جاتے ہیں. تو اس پوائنٹ پر اس وقت میں دیکھ رہی ہوں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کارکنان بھی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, اور بہت سے یہاں پر کنٹینرز اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ٹرکس ہیں جس میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ یہاں پر روکی گئی ہوئی ہیں جس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا, وہ یہاں پر موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر لاہور بھر کے بارے میں بات کیا جائے تو لاہور بھر کے جتنے بھی اسکولز ہیں وہ بھی اس وقت, ویسے تو جتنے بھی پنجاب بھر کے اسکولز ہیں ان میں چھٹی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ چھٹی نہیں دی جائے گی, لیکن پرائیویٹ اسکولز کی طرف سے خود بخود ہی چھٹی کا جو ہے وہ ایک اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام اسکول جو ہے وہ بند کر دی جائیں گے. اور دوسری طرف ہم لوگ یہ بھی سن رہے ہیں کہ جتنے بھی پیپرز ہونے والے تھے وہ بھی ملتوی کر دیے ہیں کہ ہنگامی صورتحال. مجھے بتائیے کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ خاص طور پہ جو یعنی فیول اسٹیشنز ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا اور اے ٹی ایم مشینز بھی خالی ہیں, یعنی ایک اور طریقہ ہے اس لانگ مارچ کو روکنے کا یا اس پہ رکاوٹ حائل کرنے کا کہ یعنی آپ کے پاس کیش آپ کے لیے آسانی سے میسر نہ ہو, فیول اسٹیشنز بند کر دیے جائے. اس حوالے سے کچھ اپڈیٹ کریں گی؟
देखिए यहाँ पर फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर एटीएम मशीन्स वगैरह जो है वो बंद कर दी गई हों, लेकिन ये जरूर दिखाई दे रहा है कि जब रास्ते सारे बंद कर दिए जाएंगे तो जो रास्ते जिन रास्ते में ये एटीएम मशीन्स और दीगर जितने भी पेट्रोल पंप्स आते हैं, तो अगर वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो फिर किस तरह उन लोगों को वो चीजें जो है जिनकी जरूरत है वो मिल पाएंगी। यहाँ पर इस वक्त मैं देख रही हूँ कारकुन जो है वो भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और आम आवाम जो है वो भी बहुत बड़ी तादाद। अच्छा, ये सवाल अब मैं हुमा एमन की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। एक तो एडमिन की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने देखा कि रुकावटें हायल की जा रही हैं, पुलिस एहलकार और मुख्तलिफ सिक्योरिटी अमला वहां पे मौजूद है। इवन तसादुम का भी तो खदशा पाया जाता है, खासतौर पर इस्लामाबाद और अगर पंजाब की बात की जाए, क्योंकि एक नैरेटिव है और आई एम श्योर कि जो PMLN के कारकुनान हैं उनमें भी जोश और जज्बा होगा। आप समझती हैं कि कोई तसादुम किसी कैफियत हो सकती है? जी बिल्कुल सिद्रा, पहले भी अगर हम पिछले कुछ जलसों की बात करें या लॉन्ग मार्च की बात करें तो हमने देखा है कि सियासी मौसम जो है वो शहर इक़्तिदार में बड़े अरूज पे पहुंच जाता है और तमाम जमातों के जो खिलाड़ी हैं, अरकान हैं, वो बड़े जोशो खरोश से जो है अपनी मोहब्बत का वालाना इजहार करते हैं अपनी पार्टी के साथ। इसी बाइस जो है वो इंतजामिया की जानिब से खातिर हुआ इंतजाम किए गए हैं। इसी नुक्ते को पेश नजर रखते हुए कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई तसादम होता है, क्योंकि जाहिर है अगर खिलाड़ी जो है वो लब्बैक कहते हुए अपने कप्तान की आवाज पे पहुंचेंगे और इंतजामिया उनको रोकेगी तो डेफिनेटली जो है वो इतना सियासी शऊर तो आप समझती हैं कि बिल्कुल आप समझती हैं कि जो बदतरीन शायद मुखालिफ भी हैं और नहीं बाय करते कप्तान साहब का नैरेटिव, वो भी समझते हैं कि ये जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है कि आप किसी भी शहरी का जो हक एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है, जो कि आपका आईनी और कानूनी हक है, उसमें कोई रुकावट डालें। आपके ख्याल में ये जो तमाम आपने खुद कहा कि रुकावटें हायल की गई हैं जिससे आम शहरी को भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, लोग इतनी सियासी बसारत रखते हैं कि इस अमल को कंडेम कर रहे हैं? जितने लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है, बात हो रही है अभी इस वक्त क्योंकि जो मेन मसला है शहरियों का वो ये है कि जो जा बजा शाराएं ब्लॉक की गई हैं। कल जैसे हुकूमती कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे सामने आई और उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान जो कहते हैं कि पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये हुकूमती कायदीन का कहना था कि इमरान खान सिर्फ कहते हैं लेकिन उनका लॉन्ग मार्च कभी भी पुरअमन नहीं होता। इस वजह से हम उनको कतई तौर पर जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। इसी वजह से तसादम के पेश नजर जो है इस्लामाबाद के तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें इमरजेंसी भी नाफिज की गई है। इसके साथ साथ 22,000 जो अमला है FC का, रेंजर्स का, पुलिस का, हमारे जराये के मुताबिक ये सामने आया कि उनको बहुत सारी ऐसी अशिया भी मुहैया की गई हैं ताकि खुदा न खास्ता तसादम होता है तो भरपूर तरीके से जो यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाठी चार्ज या आंसू गैस की शेलिंग हो सकती है। इन चीजों से लेस हैं ये एहलकार। अच्छा जी, हम हुमा और एमन से बात करते रहेंगे, आजम भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जरा कल की सूरत हाल जो लास्ट हमने लेटेस्ट हमारे पास मौजूद हैं स्टेटमेंट्स और कॉल्स, उस पर जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने क्या ये जो इकदामात लिए गए हैं इसका पस मंजर क्या है, किस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तरफ वो बार बार इशारा कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं कि उनकी स्टेटमेंट्स क्या हैं। ये कोई जमहूरी मार्च नहीं है, ना ये कोई लॉन्ग मार्च है, ये एक फितना और फसाद मार्च है। आज कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही और इनको जो है वो रोका जाएगा। ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं और एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो लाहौर में जो है वो शहीद हुआ है। मैं वार्न करता हूँ उन तमाम लोगों को जो इमरानी फितने की गुमराही का शिकार हो चुके हैं कि वो जो है वो इस गुमराही से बाहर निकलें। ये एक कौमी मसला है। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि ये जमहूरी इख्तियार के एन खिलाफ है कि आप अपने सियासी हरीफ को खास तौर पे हुकूमत में होते हुए किसी और जमात को इमरानी फितना या कोई और इस तरह के अलकाबात से नवाजें। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जमहूरी इख्तियार की पासदारी की जा रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो साथ है बतौर इत्तेहादी के, क्या वो भी इसी रंग में रंग रहे हैं? हालांकि उन्होंने तो उनके माजी में अगर देखा जाए किसी भी एहतजाज पे इस किस्म की पाबंदियां नहीं लगाई। यहाँ तक कि कप्तान साहब ने कल खुद एक
ایک بیان میں اپنے اور انٹرویو میں کہا کہ جتنی دفعہ یہ عدم اعتماد کی موومنٹ چل رہی تھی اور سندھ سے لے کر یہ قافلہ جب پنجاب میں پہنچا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی. دوسری طرف آپ جو کیسز کے ہونے کے باوجود جب عوامی رابطے مریم نواز صاحبہ کر رہی تھی تب بھی ان پہ کوئی پابندی لگائی نہیں گئی. اتنی سیاسی بصارت اور اخلاقی جرت کا مظاہرہ موجودہ حکومت کیوں نہیں کر رہی؟ آج اس پہ ہم بات کریں گے، بلکہ آپ کی کالز بھی لیں گے. ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.